हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी प्रश्नावली देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मतलब है कि एचसीएफ मुझे अब भाग विधि के द्वारा निकालना होगा। जैसे आपने छोटी कक्षाओं में एचसीएफ निकालने का तरीका पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन में हमें भाग विधि के द्वारा कैसे एचसीएफ निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूक्लिड ने दिया था, तो इन्हीं के नाम पे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। अब देखो भाग निकालना तो आप सभी लोगों को आता होगा। तो सबसे पहले हम कोई भी दो छोटी संख्याएं लेती हैं जिनको आपस में हमें भाग करना है। देखो अभी ये काफ़ी बड़े नंबर हैं, तो हम छोटे नंबर से पहले शुरू करेंगे तब बड़े नंबर पर जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मैं एक नंबर लेता हूँ 3 और एक नंबर लेता हूँ 14 लेता हूँ मान लीजिए। अब हमें इसका भाग इसमें करना है, तो भाग कैसे करते हैं, पहले 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 4 बार। तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 चक्कू 12, बचेगा कितना, 2। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि ये जो नंबर अंदर लिखा जाता है इसको बोला जाता है भाज्य। ये होता है भाजक, मतलब जिससे हम भाग करते हैं उसको बोलेंगे भाजक। जो हमारा पूरा निकला इसको बोलेंगे हम भागफल। ठीक है, और ये लास्ट में जो नंबर बचेगा उसको बोलेंगे शेषफल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो भाज्य होगा वो बराबर होता है भाजक, मतलब इन दोनों को नंबर को आपस में गुणा करके और प्लस में जो शेषफल है उसको आपस में जोड़ के हमें भाज्य मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो ऐसे क्यों होता है, अगर मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखो भाज्य कितना है, 14 है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, बराबर भाजक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणा भागफल कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 14 मिल रहा है, अब राइट हैंड साइड में भी मुझे यही नंबर मिलना चाहिए। तो देखो कितना हो रहा है, ये 3 चक्कू 12 प्लस 2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी 14 मिल रहा है और यहाँ पे भी 14 मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा ही क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ही राइट हैंड साइड के बराबर होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तो इस चीज़ को आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे। अब आने वाले जितने भी क्लासेस में आप मैथ्स पढ़ेंगे, सब में ये चीज़ काम आएगी कि हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो 14 बराबर 14 आया। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किससे निकला, भाग विधि के द्वारा निकला, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब देखो छोटे नंबर का भाग निकालना तो हमने सीख लिया, अब बड़े नंबर का भाग निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 135 और 225, तो जो बड़ा नंबर होगा उसमें भाग करेंगे छोटे नंबर का, मतलब 225 यहाँ पे आएगा और 135 यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य और ये हो जाएगा हमारा भाजक। ठीक, अब देखो 135 का पहाड़ा तो किसी को नहीं आता है, तो इसको करने का एक छोटा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको इतना बड़ा नंबर का भाग नहीं आता है तो आप क्या कर दो, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, इसको हटा दो, मतलब एक एक नंबर यहाँ पे छोड़ दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नंबर छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एक ही नंबर छोड़ना होगा, यहाँ पे 2 नंबर छोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर छोड़ने होंगे। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे 13 हो गया और यहाँ पे 22 हो गया, तो मतलब 13 का भाग मुझे 22 में करना है। बस ये दिमाग में आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, बस करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो कितनी बार जाता है, एक बार जाता है, इसका मतलब इसमें भी 135 का भाग एक ही बार जाएगा। ठीक, अब 135 में एक बार जाता है तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, अब इसको माइनस करना शुरू कर दो, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे ये होगा 0। अब 12 में से 3 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 90 आ रहा है। अब ये चीज़ तो नॉर्मल हमने क्या किया, इसमें भाग किया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में कैसे निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ पे जो शेषफल होगा अब वो बन जाएगा भाजक, और जो हमारा भाजक था, मतलब जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो ये हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य, मतलब अब मैं क्या करूंगा, 90 का भाग करूंगा मैं 135 में। और ये चीज हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में मुझे एक शेष न मिल जाए। तो देखो अभी मुझे कितना शेष मिल रहा है, अभी तो मुझे 90 शेष मिल रहा है, इसका मतलब एक तो शेष नहीं मिल रहा है ना। तो जब तक मुझे एक शेष नहीं मिल जाता तब तक ये चीज हम करते रहेंगे। ठीक है,
तो देखो इसमें भाग करना शुरू कर दो, तो 90 का भाग भी अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे भी ये वाला नंबर छोड़ दो, यहाँ पे भी ये वाला नंबर छोड़ दो, तो 9 का भाग मुझे 13 में करना है, मतलब एक बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। अब माइनस कर दो तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये बन जाएगा इसका भाजक, और ये वाला जो 90 जो भाजक था वो बन जाएगा अब भाज्य। तो अब मुझे 45 का भाग करना है 90 में, तो कितनी बार जाएगा, देखो 45 दूनी 90 होता है, या ऐसे समझ सकते हैं कि इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 2 बार पूरी बार चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 5 दूनी 10 को 0 और 4 दूनी 8 और एक 9, तो ये हो गया 90। तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बच रहा है हमें, 0 रिमाइंडर बच रहा है। देखो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे जो शेष बचेगा वो हमारा शेष 0 बचना चाहिए, एक नहीं बल्कि 0 शेष बचना चाहिए। जब तक हमारा 0 शेष नहीं बचता है तब तक हम भाग करते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा 0 शेष मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो 135 और 225 इसका जो एचसीएफ होगा, जो यहाँ पे भाज्य आया था वही इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो 135 और 225 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो छोटी कक्षाओं में आपने एचसीएफ निकालना सीखा होगा, तो पहले हम उसके द्वारा भी इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में 45 एचसीएफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो छोटी कक्षाओं में आपने एचसीएफ निकालना सीखा होगा, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे है 135, मतलब पहले इसके फैक्टर करेंगे या इसके गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 225 के गुणनखंड करेंगे। अब देखो कितनी बार भाग जा रहा है, यहाँ पे 5 बार भाग जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, एक 2 बार गया, अब 35 हुआ तो 7 पंजे 35। अब 5 का भाग तो नहीं जाएगा, उसके बाद अब 3 का भाग चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 तीन 27, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 3, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब 225 में 5 का भाग चले जाएगा तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 पंजे 25। ठीक है, 45 आ रहा है, दोबारा 5 का भाग जाएगा तो 9 पंजे 45। अब इसमें 3 का भाग चले जाएगा तो यहाँ पे 3 होगा, फिर 3 का भाग जाएगा यहाँ पे 1 होगा। तो देखो 135 के गुणनखंड अगर मैंने किए तो 135 के गुणनखंड क्या-क्या होंगे, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, वैसे ही 225 के गुणनखंड मैंने किए, 225 के गुणनखंड क्या-क्या आ रहे हैं, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे एचसीएफ निकालना है। एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, और यहाँ पे एक चीज आ रही है कॉमन, ये हो जाएगा गुणनखंड और ये आया कॉमन। अब कॉमन वर्ड आपने नॉर्मली सुना होगा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। तो कॉमन का मतलब जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो उसको बोलेंगे कॉमन। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कॉमन वर्ड, तो आपको पता ही होगा कि जो दोनों के पास होता है उसको बोलते हैं कॉमन। तो इसमें जो भी गुणनखंड, जो भी गुणनखंड इसमें कॉमन होंगे वो हम ले लेंगे। जैसे 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब मैं इसके बदले एक 5 यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों के बदले में एक 3 ले सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। अब देखो वैसे ही 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इन दोनों 3 के बदले में एक 3 यहाँ से ले लूंगा। अब देखो कितना हो रहा है, ये 5 3 15, 15 3 45, तो यहाँ पे देखो 45 आ रहा है। बाकी आप देख रहे होंगे हम 5 को नहीं ले सकते, ये वाली 5 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसके पास है बट इसके पास कोई 5 नहीं बचा। वैसे ही इसके पास 3 है बट इसके पास अब कोई 3 नहीं बचा, इसका मतलब ये 5 और 3 को हम नहीं लेंगे। तो ये चीज़ हमने ली, यहाँ से भी देखो 45 आ रहा है और यहाँ से भी हमने 45 निकाल दिया, तो इसको हमने चेक भी कर दिया कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो ये तो हुई इसको समझाने की बात। अब फेयर में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हल। अब देखो इसमें पहला पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे है 135 और यहाँ पे है 225। तो यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा है, 225 बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि जो 135 है वो छोटा है 225 से, इसीलिए 135 व 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। आप इसको पूरा लिख देना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ये जो 225 आ रहा है
ये जो 225 आ रहा है वो सबसे बड़ा है, मतलब 225 बराबर किसके होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 135 गुणा, इसका गुणा एक बार जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये चीज मैंने ऊपर निकाली है तो पहले मैं ऊपर की चीज को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 225 यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखो ये इसमें भाज्य है, मतलब भाज्य की जगह पे 225 आएगा। ये मैंने यहाँ पे इसके भाज्य के लिए लिखा था, यहाँ पे ऊपर समझाने के लिए, ठीक। तो ये भाज्य है, ये वाला क्या है इसमें, ये भाजक है, और ये वाला क्या है, ये भागफल है, और ये लास्ट में जो हमारे पास बचा वो शेषफल है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो भाजक हमारे पास आ रहा है 135, भागफल आ रहा है 1 और शेषफल आ रहा है कितना, 90। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, जो शेषफल मैंने क्या बोला था, शेषफल जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भाग करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो 90 की वैल्यू है, देखो यहाँ पे शेषफल 90 आ रहा है, तो 90 डज नॉट इक्वल टू 0, 90 की वैल्यू 0 को बराबर नहीं आ रही है, इसीलिए अब किस पे यूज करेंगे हम, एक तो इस पे और एक इस पे, मतलब 90 और 135 पर, और 90 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो इस पे प्रयोग करेंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा भाज्य, मतलब 135 हो जाएगा हमारा भाज्य, बराबर भाजक क्या है इसमें 90, इसमें भाजक हो जाएगा तो ये 90 होगा, गुणा भागफल कितना आ रहा था, भागफल यहाँ पे 1 आ रहा था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस में शेषफल कितना आ रहा है 45 आ रहा है तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो 45 की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आ रही है। अब 0 के बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब अब किस पे, 90 पे और 45 पे। 90 और 45 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब इस पे प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो 90 है ये हो जाएगा हमारा भाज्य, 45 हो जाएगा भाजक, इंटू देखो भागफल क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 भागफल आ रहा है और शेषफल आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0 आ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो शेषफल है वो किसके बराबर आ गया, अब 0 के बराबर आ गया, इसीलिए जो इसमें भाजक का काम करेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 45। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से आप फेयर में इसको उतारना शुरू कर देना, और ये वाला आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, मतलब भाग करना चाहो तो कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें हो गई। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें मुझे दिया है 196 और ये वाला नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो 38220 वो क्या है, बड़ा है 196 से, इसीलिए इन दोनों पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है वैसे ही लिख देना कि ये वाले नंबर और ये वाले नंबर पर यूक्लिड, ये वाले नंबर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब देखो इस पर प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे भाग करना होगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा भाज्य, मतलब 38220 जो बड़ा नंबर होगा वो हो जाएगा भाज्य, और ये हो जाएगा क्या भाजक, ठीक। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 196 है, मतलब 3 नंबर हैं, तो फिलहाल के लिए मुझे इसमें भी कितने नंबर लेने होंगे, 3 नंबर लेने होंगे। अब 196 का भाग तो हमें नहीं आता है, तो मैंने क्या बोला था, तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक नंबर छोड़ दो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो कितना हो रहा है, ये 19 दूनी 38, मतलब ये करेक्ट इसके बराबर हो रहा है। तो एक बार चेक करेंगे कि 196 में 2 बार गुणा करने पर इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, और 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 392, मतलब 10 ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब 2 बार तो नहीं जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 196, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 6, ठीक, यहाँ पे होगा 6, फिर इसमें से मतलब 17 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8, और 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 1, तो ये हो रहा है 186। अब क्या करते हैं, ये वाला नंबर यहाँ पे लिखते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वहाँ यहाँ पे 196 आ रहा है, यहाँ पे 186 आ रहा है,
तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर छोड़ता हूँ तो यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ना होगा, तो यहाँ पे 19 आ रहा है और यहाँ पे 186 आ रहा है। तो 19 गुणा 10 करेंगे तो 190 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 19 गुणा 9 करेंगे तो ये होता है 172 171, तो मतलब 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे 9। अब 9 छक्के 54 को 4, ठीक है, 9 9 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 कितना होगा 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 4 गया, कितना होगा ये 8, वैसे ही 15 में से 6 गया, यहाँ पे होगा 9, 7 में से 7 गया 0, यहाँ पे भी होगा 0। अब देखो ये 98 आ रहा है, तो ये 0 बचा तो इसको हम यहाँ पे उतारेंगे, तो ये होगा 980, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ, तो ये 19 आ रहा है, ये 98 आ रहा है, और 19 पंजा 95 होता है, मतलब 5 बार जाएगा, तो 6 पंजा 30 को यहाँ पे होगा 0, ठीक है। अब अगला नंबर क्या होगा, 9 पंजा 45 और 5 और 3 8, 48 हासिल होगा, 4 5 एकम 5 और 4 9। तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, और मैंने क्या बोला था, अगर 0 आता है मतलब जो शेषफल है वो 0 आता है, तो जो हमारा भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो शेषफल है वो बराबर 0 आ रहा है, इसीलिए जो HCF होगा वो किसके बराबर होगा, 196 के बराबर होगा। अब देखो इसमें लास्ट पार्ट क्या दिया है, देखो पहला नंबर हमें दिया है 867 और दूसरा नंबर दिया है 255। तो सबसे पहले तो जो 255 है वो छोटा है किससे, 867 से, इसका मतलब 255 का भाग करना होगा मुझे किसमें, 867 में। तो तरीका मैंने क्या बताया आपको, पहले इसका एक नंबर छोड़ दो, इसका थोड़ी देर के लिए एक नंबर छोड़ दो, तो 25 का भाग करना है मुझे 86 में। तो कितनी बार जाएगा, 25 तो कुछ 100 होता है, मतलब 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बार ये जाएगा यहाँ पे 3 बार, तो 5 दिए 15 को 5, ठीक है, 5 दिए 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 7 में से 5 गया यहाँ पे होगा 2, 6 में से 6 गया यहाँ पे 0, 8 में से 7 गया यहाँ पे होगा 1, तो 102 रिमाइंडर आ रहा है। तो जब तक 0 नहीं आ जाता, मतलब अब 102 का भाग करेंगे हम 255 में, ठीक है, तो भाग करना शुरू कर दो। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो 10 का भाग करना है 25 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 2, तो ये हो रहा है 204। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 1, ठीक है, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये आ रहा है 51। अब 51 का भाग करना है मुझे 102 में, तो कितनी बार जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, मतलब 2 बार जाएगा, तो 2 बार चेक करेंगे, हाँ ठीक है 2 बार जा रहा है, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो 102 आ रहा है। तो लास्ट में आप देख रहे होंगे रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, और रिमाइंडर जहाँ पे भी 0 आएगा उसका जो भी भाजक होगा, ठीक है, ये जो इसका भाजक है ये हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, सबसे पहले नंबर क्या क्या बोला था मैंने आपको, सबसे पहले तो जो नंबर है 867 और 255, ऐसे लिखेंगे 867 और 255 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब इसमें प्रयोग करो तो देखो क्या चीज़ आ रही है, जो 867 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 867 की वैल्यू ये गुणा ये, मतलब 255 गुणा 3 प्लस 102 करेंगे तो मुझे यही चीज़ मिलने वाली है। तो ये आ रहा है यहाँ पे शेषफल और ये आ रहा है यहाँ पे भाजक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 102 की वैल्यू है, मतलब जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए अब ये वाला और ये वाला नंबर 255, मतलब 255 और 102, इन दोनों में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, सेम टू सेम लिख देना, ठीक है। अब देखो प्रयोग करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, मतलब जो 255 है, जो 255 हमने यहाँ पे निकाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके साथ में गुणा प्लस ये वाला, तो ये बराबर हो जाएगा 102 गुणा 2 प्लस में 51, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 51 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए अब नंबर कौन से होंगे, एक तो होगा 102 और दूसरा नंबर होगा 51। अब इसमें लिखेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, इसमें प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जो क्या है हमारे पास 102 है, ठीक है, 102 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं इसको 51
गुणा 2 प्लस 0। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो शेषफल की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो शेषफल है, शेषफल बराबर 0। अब शेषफल 0 आ गया, इसीलिए जो यहाँ पे लिखेंगे HCF होगा वो किसके बराबर होगा, 51 के बराबर होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।